नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। ने राकेश राणा पर अपना भरोसा जताया है और उनके कार्यालय पर आज समर्थकों ने बड़ी भारी संख्या में पहुंचकर लड्डू बांट करके खुशियां मनाई है और उन फूलों की मालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया गया है। तो आइए राकेश राणा जी से जान लेते हैं वार्ड के विकास को लेकर के किन सपनों और विजन के साथ वो राजनीति में उतरे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है, देश और दुनिया की बड़ी पार्टी है, तो क्या समझते हैं इस टिकट को लेकर के, क्या कहना चाहते हैं? पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा अपने शीर्ष नेतृत्व का, जो उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और मुझे इस वार्ड से प्रत्याशी बनाया। फिर मैं धन्यवाद करूंगा इस अपने वार्ड की सम्मानित सरदारी का कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं भारतीय जनता पार्टी की टिकट लेके आऊँ। और रही वार्ड की डेवलपमेंट, वार्ड की समस्याओं को लेके, ये वार्ड अनऑथराइज कॉलोनी और उड्डा सेक्टर, क्योंकि गुरुग्राम के नए सेक्टर में पहला उड्डा सेक्टर यहाँ पे है 110 है और ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी व गांव, ये एक मिश्रण का वार्ड है और इसमें समस्याएं भी उसी प्रकार से अलग अलग है। तो जो समस्याएं यहाँ पे हैं उनको हम भली भांति जानते हैं, क्योंकि मेरा बचपन यहीं पे बीता है। और उन समस्याओं पर काम करने के लिए मैं आज से नहीं 2005 से मैं लगा हुआ हूँ, क्योंकि पहले बचगेड़ा से पंचायत मेंबर, फिर 2012 में साईकुंज RW में एक्टिव सदस्य, 2020 से RWA का प्रधान, 2024 में 21 RWA का मैं यहाँ पे संयोजक, और फिर पार्टी ने मुझ पे विश्वास जताया तो पार्टी में भी मेरे पे पद रहा है सह मीडिया प्रमुख का। तो मेरे को एक एक इंच का यहाँ का पता है, एक एक समस्या का पता है, उन समस्याओं की जड़ तक जाना और उनका विकास उनको ख़त्म करके क्षेत्र का विकास करना मेरी प्राथमिकता रहेगी। चलिए, आपका अनुभव निश्चित तौर से आपके काम आएगा और वार्ड वासियों के भी काम आएगा। एक लंबा राजनीतिक अनुभव है और सामाजिक व्यक्तित्व से आप जुड़े रहे हैं। तमाम मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? टिकट के बाद प्रतिक्रिया क्या है, क्या कहना चाहते हैं? मैं सभी मतदाताओं को, जो मेरे वार्ड नंबर 5 की जो सरदारी है, उनको सबको मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि आने वाली 2 तारीख को 2 मार्च को कमल के निशान पर बटन दबाकर अपने इस भाई को, अपने इस बेटे को कमल के निशान का बटन दबाकर विजयी बनाए। और लोग कहते हैं कि भाई आपकी जीत निश्चित है, मैं उनसे निवेदन करूंगा हाथ जोड़ के कि उस जीत को पहले सुनिश्चित करें और फिर उस जीत को एक बड़े मार्जिन की तरफ ले जाते हुए अपने इस भाई को, इस बेटे को जिताने का काम करें। उनके किसी भी प्रकार के कार्य को करवाने का काम, जिम्मेवारी मेरी रहेगी। और आपके चैनल के माध्यम से उनको मैं एक विश्वास और दिलाना चाहूँगा कि वो मुझ पर एक बार भरोसा जताकर मुझे यहाँ से जिताए। उनके किसी भी प्रकार के कार्यों को करवाने का काम करूँगा, जो भी उनके काम होंगे, और उनके मान सम्मान में कभी कमी नहीं आने दूंगा। ये ऐसा मैं उनसे आपके चैनल के माध्यम से उनको विश्वास दिलाता हूँ, उनको भरोसा दिलाता हूँ। राकेश जी, अभी हाल ही में दिल्ली विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए, क्योंकि आपका वार्ड दिल्ली के साथ लगता हुआ क्षेत्र है और आपकी रिश्तेदारियां भी होंगी और आना जाना भी दिल्ली में लगा रहता होगा। आप क्या समझते हैं, दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत का आपके इस निकाय चुनाव में कितना असर देखते हैं? मेरे वार्ड की जो भौगोलिक स्थिति है वो तीन तरफ से दिल्ली से घिरा हुआ है और गुड़गांव की तरफ ही खुला है। तो जो दिल्ली की जीत है मेरे वार्ड पे क्या, पूरे गुरुग्राम, मानेसर और फरीदाबाद पे वो पूरा असर डालेगी। और दिल्ली की जीत ने भारतीय जनता पार्टी को निकाय चुनाव में एक बूस्टर डोज देने का काम किया है। सारे के सारे गुरुग्राम नगर निगम, मानेसर और फरीदाबाद जो NCR के जो भी निगम है, उनमें सारे के सारे प्रत्याशी भाजपा की कमल के निशान पर जीत के आ रहे हैं। और सारे के सारे मेयर, हमारे तीनों जो मेयर है NCR के, वो भी भाजपा की सीट पर जीत कर आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं अपनी तरफ से भरोसा दिलाता हूँ कि यहाँ से हम इस कमल के फूल का मान रखेंगे और इस जीत को सुनिश्चित करने का काम करेंगे। अंतिम सवाल है मेरा राकेश जी, भाजपा ने टिकटों की सूची जारी कर दी है तकरीबन पूरे हरियाणा में। कांग्रेस की टिकटों की देरी का क्या कारण मानते हैं और क्या समझते हैं वार्ड 5 में किस तरह के राजनीतिक हालात रहने वाले हैं? देखो, कांग्रेस का जो मनोबल है वो काफ़ी डाउन है। वो मनोबल उनका हरियाणा का जो इलेक्शन हुआ था तभी से डाउन हो गया था, फिर महाराष्ट्र, फिर दिल्ली, उनका मनोबल काफ़ी डाउन है। उनके उम्मीदवार, वो टिकट लेने के लिए जो प्रत्याशी है, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, वो पीछे हट रहे हैं। आपने देखा होगा कि अपना भारतीय जनता पार्टी के जितने भी
कार्यकर्ता है। एक वार्ड के अंदर 15-15, 20-20 के उन पैनल में नाम गए हुए हैं और उन पे कांग्रेस के जो सीट पर लड़ने वाले हैं वो उनके पास लड़ने वाले कार्यकर्ता भी नहीं मिल रहे हैं। तो मैं तो ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के सामने निकाय चुनाव में, खासकर एनसीआर के या हरियाणा के जितने भी निकाय चुनाव, कहीं भी विपक्ष नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। कांग्रेस से ज़्यादा तो कोई निर्दलीय प्रत्याशी बाजी मार सकता है। कांग्रेस की तो एक भी सीट गुरुग्राम में तो आने वाली नहीं है, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। यहाँ से आपके वार्ड से ही एक हरियाणा प्रदेश की चाबी के निशान पर, उस पर भी एक प्रत्याशी के बोर्ड और फ्लैक्स लगे हुए हैं। आप क्या समझते हैं, जिस तरह से हरियाणा और दिल्ली के प्रदर्शन के बाद क्या कहना चाहेंगे? देखो, जो प्रत्याशी है वो मेरे ही गाँव का है और अपना ही भाई है। हम भाईचारे को हमेशा सर्वोपरि रखते हैं। बात आती है जेजेपी के आज चाबी के निशान की, तो उसका तो आप लोगों ने नतीजा देख लिया हरियाणा के। उसमें हम उस पार्टी के सुप्रीमो दुष्यंत चौटाला ही 5वें स्थान पर थे, तो उसका हाल क्या होगा वो तो सभी के सामने है। और लोग भी समझते हैं कि भाई भाजपा को ही वोट डालना है। अगर यहाँ पे ट्रिपल इंजन की सरकार बनानी है और विकास कराने हैं तो भाजपा को वोट देना बहुत ज़रूरी है। चलिए, आपका बड़ा अनुभव है और आपसे बातें करने में भी बड़ा मजा आ रहा है। वार्ड 5 की प्रमुख समस्याएं क्या है, और अगर आपको भरोसा मिलता है, लगता है कि वार्ड का स्नेह आपको मिलेगा, तो प्राथमिकता क्या रहेगी? देखो, वार्ड 5 के अंदर सबसे बड़ी समस्या अभी हमारी हाल में ही पीछे फरवरी 2024 में अपनी 242 एकड़ की न्यू पालम विहार कॉलोनी अप्रूव हुई है। उससे अलग अपनी साहिब कुंज है और प्रकाशपुरी जोन है, काफ़ी कॉलोनियाँ पीछे अप्रूव हुई है और वो भाजपा की सरकार ने ही की है। पीछे की जो सरकारें रही उन्होंने कॉलोनियाँ अप्रूव नहीं करी। भाजपा की सरकार में ही पिछले 10 टर्म में और कॉलोनियाँ अप्रूव हुई है। उन कॉलोनियों का डेवलपमेंट कराना, डीपीआर बनवा के उनका विकास कार्य करवाना, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। और सफाई को लेके गुड़गांव का आपने भी सुना होगा नाम, कई बार एक शर्मसार करने वाली बात रही है। उस व्यवस्था को देखते हुए भी अपने वार्ड के अंदर सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाकर इसको पूरा साफ सुथरा रखने का प्रयास किया जाएगा। बिल्कुल। और देखिए, राकेश राणा जी का यह आत्मविश्वास और एक लंबा सफर जो राजनीति में इन्होंने तय किया है, ग्राम पंचायत से इन्होंने शुरुआत की है और आज 2025 में जब भारतीय जनता पार्टी ने इन पर भरोसा जताया है, बखूबी समझते हैं वार्ड की समस्याओं को और उनका समाधान भी जानते हैं। हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार, केंद्र में नरेंद्र मोदी यानी कि एनडीए की सरकार का कितना लाभ इस वार्ड वासियों को मिल पाएगा जब ये राकेश राणा को निकाय में जिता करके सदन में भेजेंगे, उसका लाभ कितना मिल पाएगा, यह मतदाताओं को तय करना है। और आज का माहौल ये है कि वार्ड नंबर 5 में जिस तरह से यहाँ पर चर्चाएं हैं और जो बातचीत है वो ये है कि भाजपा जीत की ओर बढ़ रही है और राकेश राणा का यह दावा आने वाली 2 मार्च को कितना सच्चा साबित होगा, ये देखने लायक होगा।